Afternoon to all of you, and I hope you people are taking care of your health and I am also doing great. So guys, जीएसटी का एक नया लेक्चर आज शुरू करते हैं। और गाइज अभी तक जीएसटी में हमने क्या किया है बच्चों? अभी तक जीएसटी में मैंने बताया स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर्स हैं आप बुक में देखेंगे, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी जितने चैप्टर्स हैं ना वो डेड थ्योरी है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, इनवॉइस, पेनल्टीज, इंस्पेक्शन, ई वे बिल, टीडीएस, टीसीएस, वो तो ऐसे चैप्टर्स हैं कि उसमें अंडरलाइन करवाता रहूंगा, पॉइंट्स बताता रहूंगा। तो जो जीएसटी का रियल मजा है, यस, वो 10 चैप्टर्स में है। ये कह लीजिए जो जीएसटी का जूस है वो है 10 चैप्टर्स में। इसमें हमने क्या क्या कर लिया? चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक्स है, कोई पॉइंट उसमें रह भी गया होगा फिर भी करवा दूंगा, बेसिक्स। चैप्टर नंबर 2 जो है, नंबरिंग मुझे याद तो है नहीं, वो डेफिनेशंस है। बीच बीच में डेफिनेशंस करते रहेंगे तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली होता रहेगा। उसके बाद अब अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट भी हमारे सामने ये रही जी, देखो आपको दिखाई दे रही होगी। फिर थर्ड चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी, ये हमने कर लिया। सप्लाई का मीनिंग कर लिया, टाइम ऑफ सप्लाई कर लिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई कर लिया। तो अभी 7, 8, 9 और 10, जो 10th चैप्टर शायद आपको वॉल्यूम 2 में है, तो ये 4 चैप्टर्स रह गए। तो मैं अब यही आज कश्मकश में था। हमने क्या कर लिया? वैल्यू कर लिया, टाइम ऑफ सप्लाई कर लिया, हमने सप्लाई का मीनिंग कर लिया, और चार्ज ऑफ जीएसटी लास्ट क्लास में चार्ज भी कर लिया, डायरेक्ट चार्ज, रिवर्स चार्ज वगैरह वगैरह। जितना कह रहा हूं उतना ही करना है। एक्सेस कुछ करना होगा मैं करवाऊंगा अपने आप, आपको खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यस, तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो आई थिंक आपके चैप्टर नंबर 8 या 9 में दिया हुआ है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये चैप्टर जो है मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये चैप्टर का नाम है गाइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जरा लिखिए चैप्टर का नाम, इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स पॉसिबल हो पाया, वो इसलिए हो पाया क्योंकि यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? अरे गाइस, जब आप सप्लाई करते हो तो आपके पास आउटपुट टैक्स आता है, क्लाइंट कस्टमर देता है, उसमें से आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेते हो और बैलेंस टैक्स आप पेएबल बन जाता है, टैक्स पेएबल। तो ये आउटपुट टैक्स होता है आपकी सेल का टैक्स, सेल का टैक्स, सेल सप्लाई कुछ भी कह लो, वो तो वाइड मीनिंग है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस मेरे बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो आपकी परचेजेस का टैक्स होता है, परचेजेस का टैक्स। और जो नेट अमाउंट होता है, यस गाइस, जो नेट अमाउंट होता है वो आपको पेएबल हो जाता है। नेट अमाउंट जो होता है वो पेएबल हो जाता है। अगर, हाँ, अगर इनफैक्ट मैं बताऊं, एक थोड़ा सा आइडिया और देता हूं। ये जो आउटपुट टैक्स होता है ये ऑनलाइन पता चल जाएगा जब आप सेल वेल करोगे, उसके बिल की एंट्रीज करोगे। ये आपका आउटपुट टैक्स जो जमा करवाना है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आएगा, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट करेगा। यस गाइस, जो आपका आउटपुट का टैक्स है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ऑनलाइन होता है। कभी दिखाएंगे, यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार से आपकी लायबिलिटी दर्शाता है। जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है गाइस, ये भी एक ऑनलाइन परफॉर्मा फॉर्मेट एक रजिस्टर में होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यस, एक लेजर जैसे वो बही खाते नहीं होते थे बेटा, पहले हाथ से लिखा करते थे, तो अब जीएसटी में वो सब ऑनलाइन होता है। तो जैसे जैसे एंट्रियां करते रहोगे आपके लायबिलिटी, जैसे आपने सेल करी 1 करोड़ की, 18% जीएसटी है, तो 18 लाख जब आप सेल लिखोगे ना 1 करोड़, तो 18 लाख ऑटोमेटिकली लायबिलिटी रजिस्टर में पहुंच जाएगी बात। आप परचेज की एंट्री करोगे कि मैंने इतने की परचेज करी, तो ऑटोमेटिकली उसका जो टैक्स निकाल के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। अच्छा,
तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को या उसके अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करते हैं। अच्छा, अगर आपका आउटपुट टैक्स है मेरे बच्चों, आपका आउटपुट टैक्स है 50 लाख, तो 50 लाख रुपए लायबिलिटी रजिस्टर में आ रहा होगा। वो सीजी हो सकता है, एसजी हो सकता है, यूटी जीएसटी हो सकता है। सुनिए क्या मेरी बात, वो सीजी, एसजी, यूटी जीएसटी कुछ भी हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, यस, मान लीजिए आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है 30 लाख, तो आपके क्रेडिट लेजर में 30 लाख आ रहे होंगे। हाँ, तो यानी कि अब आपका टैक्स पेबल क्या आ गया? टैक्स पेबल, बताओ जी, टैक्स पेबल क्या आ गया? 20 लैक्स। अब इसका भुगतान कैसे करोगे? क्वेश्चन ये है, इसका भुगतान कैसे करोगे 20 लाख रुपए का? इस 20 लाख का भुगतान कैसे? ये इसके लिए आपके पास रोकड़ा होना चाहिए, मनी होना चाहिए। ये आप क्रेडिट, जैसे 50 लाख का चीज पसंद आ गई बिग बाजार में, बाबा आपने 30 लाख का तो कूपन लगा दिया, बिग बाजार ने दिया हुआ था, बाकी 20 लाख रुपए तो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको फंड्स ऐड करने पड़ेंगे। कहां ऐड करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यस गाइस, ये आपको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये आगे जाके डिटेल में चीजें आएंगी। मैंने कहा थोड़ा अभी थोड़ा सा आपका दिमाग खोलें। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे फंड्स ऐड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से फिर आप ये पेमेंट 20 लाख की करोगे, फिर ये आप 20 लाख की पेमेंट करोगे। तो बेटा सीधी सी बात है, बेटा सीधी सी बात है, लायबिलिटी का भुगतान दो तरीके से जीएसटी में होता है। या तो बेटा क्रेडिट लेजर को डेबिट करो, है ना, क्रेडिट लेजर को डेबिट करो, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करो। तो जितना क्रेडिट कम है तो पहले क्रेडिट करो, है ना, पहले तो फंड्स किए, ऐड किए, तो क्रेडिट किया, फिर डेबिट किया। तो आप इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। क्वेश्चंस में तो इजी है, 50 - 30 20 पेएबल, लेकिन वो पेएबल के लिए आपको फंड्स ऐड करने पड़ेंगे। ये कैश से पे कर रहे हो, वो कूपन से पे कर रहे हो, तो जो आपको ऐड करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसका भी एक प्रोसीजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का भी एक प्रोसीजर है, और लायबिलिटी रजिस्टर का भी प्रोसीजर है। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं, आपका आउटपुट टैक्स कहां दिखाई देगा? अगर पता करना है तो कौन से लेजर को देखें पता करने के लिए? आउटपुट टैक्स कहां दिखाई देगा गाइस? आउटपुट टैक्स कहां दिखाई? लायबिलिटी रजिस्टर। ये सब ऑनलाइन होते हैं और इनके परफॉर्मेंस बने हुए होते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा मैं बच्चों पूछूं, आपका जो आईटीसी है वो किस लेजर में, किस अकाउंट में दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और बच्चों जो हमें जमा करवाना है उसके लिए हमें फंड्स कहां ऐड करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर का भुगतान किस प्रकार से हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की लायबिलिटी का भुगतान किस प्रकार से हो सकता है? या तो डेबिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या डेबिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। दो तरीके से भुगतान किया जा सकता है पेमेंट करने का, ठीक है। अच्छा, एक बात मन में और आई थी, अभी दिमाग से निकल गई। हाँ, ये सब चीजें ऑनलाइन होती हैं, ये बात याद रखनी है। तो आउटपुट टैक्स दर्शाया जाएगा ELR, इनपुट टैक्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और फंड्स जो आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको, अच्छा हाँ दिमाग में बात आ गई, बिल्कुल यस। सौम्या क्या कर रहे हो? अच्छा अब आपको उल्टा काम करते हैं। अच्छा, अगर लायबिलिटी 30 लाख की है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटी है 50 लाख, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट है 70 लाख। तो क्या करें बताओ, कितना कैश लेजर में पैसा डालना पड़ेगा? 20 लाख। थप्पड़ पड़ेगा खींच के। कुछ भी नहीं सकता।
सोच समझ का आंसर ही देता है, पिटाई कर दूंगा मैं। बिल्कुल इस केस में, हाँ, यहां से कितना डेबिट कर दोगे? 50 लाख, 50 लाख डेबिट कर दोगे, और बैलेंस कितना रह जाएगा? 20 लाख। बस बैलेंस 20 लाख रहेगा, अगले महीने फिर यूज कर लेना इसको। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक काम है, कितना इजी हो गया है। चलो अपने सौम्य अपना माइक बंद कर दो बेटा, जब बोलूंगा तो आप प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा। अभी अपने सब माइक्स बंद कर दो, यहाँ का गुंडा मैं हूँ और मेरा माइक ऑन रहेगा खाली। तो सब बच्चे अपने माइक्स ऑफ कर दें, तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में 50 लाख है। ये एक और केस है, अनदर केस, जहां पर क्रेडिट ज्यादा है। जहां क्रेडिट कम है तो कैश लेजर में तो पैसा डालना ही पड़ेगा। जहां पर बेटा आपके पास लायबिलिटी कम, क्रेडिट कम है तो कैश देना पड़ेगा, और कूपन ज्यादा है तो कैश लेजर में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैश लेजर का पैसा वापस भी आ सकता है। हाँ, कैश लेजर तो आपको कैश है, ज्यादा जमा करवा दिया, वापस भी आ सकता है। लेकिन क्रेडिट लेजर का पैसा खाली रिस्ट्रिक्टेड केस में वापस आता है, अदरवाइज इनपुट क्रेडिट का पैसा वापस कैसे आएगा? कुछ केसेस है, लेकिन कैश लेजर तो बेटा आपका कैश है, आप डालो निकाल लो, हमें क्या दिक्कत है। इट इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट लिंक्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चलो, सो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आपकी आउटपुट लायबिलिटी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका आईटीसी दर्शाया जाएगा। और माय डियर लवली फ्रेंड्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो आपका कमती है पैसा, वो जमा करवाना पड़ेगा। तो लेट्स प्रोसीड नाउ। चलिए, तो आज जो चैप्टर मैं करवा रहा हूं उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में कहानी क्या चलेगी बेटा। इनपुट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, और क्रेडिट किस किस इनपुट टैक्स का मिलेगा। सर, क्या आप परचेज का टैक्स होता है ये? हाँ जी। तो परचेज में सर रेवेन्यू गुड्स लेने हैं, प्लांट मशीनरी लेना है, सर्विसेज लेनी है। सुनो मेरी बात, अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझना, आप एक बिजनेसमैन हो और आपको आईटीसी क्लेम करना है, तो परचेजेस तो करते होंगे, परचेज का टैक्स। परचेज ऑफ गुड्स पे क्रेडिट मिलेगा, समझ बताना मुझे बात, या सर्विसेज पे क्रेडिट मिलेगा। अब आप अनम्यूट कर सकते हो अपना माइक। गुड्स परचेज करने पे मिलेगा, सर्विस परचेज करने पे क्रेडिट मिलेगा? सर बोथ पे। अच्छा, और गुड्स के अंदर रेवेन्यू गुड्स खरीदने पे मिलेगा क्रेडिट, या कैपिटल गुड्स खरीदने पे क्रेडिट मिलेगा? दोनों। हमारे जीएसटी में बेस्ट पार्ट ये है भाई, तुम शर्ट बनाते हो, चलो तुम्हारा जो शर्ट बनाने का काम है, बिजनेसमैन हो, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो आईटीसी क्लेम कर दे, परचेस करना पड़ेगा। क्या क्या परचेस करोगे? रेवेन्यू गुड्स खरीदोगे। क्या आपके लिए रेवेन्यू गुड्स? क्लॉथ हो गया, थ्रेड हो गया, धागे, बटन्स हो गए, है ना। और आपके कैपिटल गुड्स क्या होंगे? अरे बेटा स्टिचिंग मशीन्स जिसमें हम कपड़े को बनाएंगे, स्टिचिंग वो जो चलती है ना, क्या स्टिचिंग मशीन कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं जो कपड़े जिससे स्टिच होते हैं? सुइंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, सुइंग मशीन्स। खड़े होके काम करेंगे, बैठ के काम करेंगे? बैठ के तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब ऑफिस में भी तो लगेंगे। फर्नीचर फिक्सचर्स, बिल्डिंग भी खरीदोगे, लैंड भी खरीदोगे, लेकिन क्या लैंड पे जीएसटी होता है? लैंड पे तो, बिक्री पे लैंड पे तो नहीं होता। बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन करवाओगे, बिल्कुल करवाएंगे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री बनानी है, शॉप बनानी है, तो ठेकेदार ने तो पैसे लिए होंगे हमसे, जीएसटी भी लगाया होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी हम खरीदेंगे। और सर्विसेज क्या होंगी? सर्विसेज में हम क्या सर्विसेज लेंगे? अरे हम प्रोफेशनल्स भी तो हायर करेंगे। हम आर्किटेक्ट हायर कर सकते हैं, हम इंजीनियर्स हायर कर सकते हैं, हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, अरे ऑफिस में ये इंटरनेट भी तो लगेगा, ऑफिस में फोन भी लगेगा और वो इंटरकॉम भी लगेगा। अच्छा, उसके बाद
ट्रैवलिंग की सर्विसेज भी ले सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रैवल करवाते हैं, कैब्स बुक करवाते हैं, ट्रैवलिंग सर्विसेज भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक्सेट्रा बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं, एक्सपर्ट्स हायर कर सकते हैं। तो बेटा शर्ट बनाने वाला रेवेन्यू गुड्स भी खरीदेगा, कैपिटल गुड्स भी खरीदेगा, सर्विसेज भी मिलेगा। तो इस चैप्टर में क्या क्या काम करना है, इस चैप्टर में हमें अच्छा अगर कपड़ा मैं खरीदूं तो मुझे भी क्रेडिट दोगे? सर इसको देंगे क्योंकि ये बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, ये आईटीसी क्लेम कर रहा है, परचेज फॉर बिजनेस यूज। जो बिजनेस के लिए यूज करता है उसको क्रेडिट देते हैं। भाई मैं भी तो शर्ट पहन के बैठा हूं, इस पे भी मैंने जीएसटी दिया होगा खरीदने पर, लेकिन मुझे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है सर, आप तो बिजनेस के लिए कर सकते, अगर इसका मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता, ट्रेडिंग का काम होता, फिर हम बिजनेस यूज कहते हैं ना। बिजनेस में पहनने मात्र से बिजनेस यूज नहीं होता, तो बिजनेस यूज के लिए होना चाहिए, कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, चाहे रीसेल हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। तो आपको इस चैप्टर में करना क्या है, हाँ इस चैप्टर में आपको पढ़नी है आईटीसी के चैप्टर में कंडीशंस। क्या कंडीशन पूरी करोगे क्रेडिट मिलेगा? कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी, क्या कंडीशन पूरी करें? अच्छा, आपने कपड़ा खरीद लिया लेकिन कपड़ा भी फैक्ट्री में नहीं आया, हाँ थान के थान खरीद लिए लेकिन अभी फैक्ट्री में नहीं आए, या पेमेंट नहीं करी बिल की, तो आपको क्रेडिट किस महीने से मिलता है? जिस महीने ऑर्डर दिया था कपड़ा सप्लायर को उस महीने, या जब कपड़ा आ गया उस महीने। कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी। दूसरी बात, यस माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी बात जो मुझे ध्यान देनी है, हाउ मच आईटीसी कैन बी क्लेम्ड, हाउ मच आईटीसी फुल क्लेम कर सकते हैं, हाफ क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, वेयर आईटीसी इज नॉट अलाउड, वेयर आईटीसी इज नॉट अलाउड, कहां कहां आईटीसी अलाउड नहीं है, यस, और अदर इश्यूज, यस माय डियर फ्रेंड्स, अदर इश्यूज, अदर इश्यूज। तो जरा रिपीट करो मेरे साथ। अब आपको ये बातें समझ आई, इस चैप्टर में करना क्या है, आईटीसी लेने के लिए क्या क्या कंडीशन पूरी करनी है, हाउ मच आईटीसी, वेयर आईटीसी इज नॉट अलाउड, अदर इश्यूज। पॉइंट समझ आया नहीं आया? यस सर। और आईटीसी जब मिलेगा, याद रख लीजिएगा, जब मिलेगा 500 दरवाजे आपने खोल रखे हो। अगर मेरी सप्लाई, मान लीजिए मैं टैक्सेबल सप्लायर नहीं हूं, हमने 5 डोर्स ओपन करे थे ना, 5 डोर्स ओपन करे थे। पहला कि भाई मैं गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता हूं या बेचता हूं। दूसरा टैक्सेबल सप्लाई, मेरी सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए, जब ही अच्छा आउटपुट टैक्स होगा जब ही तो आप क्रेडिट लोगे। तो अगर आपके आउटपुट पे, तीसरा था टैक्सेबल पर्सन, तीसरा था टैक्सेबल पर्सन, चौथा था टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी, और टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज। मान लीजिए लॉजिकली लगाओ कि मेरी अभी मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में 10 लाख 20 लाख 40 लाख की लिमिट मिलती है। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो मेरे आउटपुट पे टैक्स नहीं है। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, जी कर क्या करेंगे, जब आउटपुट पे जीएसटी नहीं है, जब आउटपुट पे जीएसटी नहीं है, आईटीसी लेकर क्या करेंगे, जब आउटपुट पे जीएसटी नहीं है। तो ये 5 डोर ओपन होंगे, जीएसटी लगा रहा हूंगा, क्रेडिट लेना पड़ेगा। बात समझ आ गई? बोलो जी, यहां तक क्लियर है बात? चलो अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूं ब्लॉक्ड क्रेडिट। ऐसे गुड्स, ऐसी सर्विसेज, ऐसे कैपिटल गुड्स खरीदना जिस पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता। तो जरा संभल के, अगर ऐसे गुड्स खरीद लिए जिस पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है, तो वो मैं आपको जो करवा रहा हूं, इसमें से तो 3-4 सेक्शन है, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 2-4-5 सेक्शन है। अब मैं जो आपको करवा रहा हूं वो मैं करवा रहा हूं, ये बुक में करवाऊंगा, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट।
हाँ जी, ब्लॉक्ड क्रेडिट 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो इसके अंदर अगर आपने गुड्स और सर्विसेज खरीद लिए तो क्रेडिट हो जाएगा ब्लॉक, और क्रेडिट ब्लॉक होते ही आपको इन पे, तो आप यानी कि इन चीजों को कम खरीदें क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे क्रेडिट नहीं दिया। जब आप पढ़ोगे आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों का ध्यान लेके जा रहा हूं सेक्शन 17(5) पे। मुझे एक बार रीओपन करनी पड़ेगी, कुछ लाइनें सी ड्रॉ हो गई हैं, मैं बंद करके खोलूंगा। 2 मिनट जरा आप मुझे दीजिएगा। चलिए गाइस, तो मैं चैप्टर नंबर 9 पे जा रहा हूं और इस पे आप आइए 17(5), इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार कंडीशंस करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा। पहले एक बार ब्लॉक्ड क्रेडिट देख लें 17(5) नेगेटिव लिस्ट फॉर आईटीसी, जिसको आप ब्लॉक्ड क्रेडिट भी कह सकते हो। लिखिए जी ब्लॉक्ड क्रेडिट, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा। लिखिए जी ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट यानी कि निम्नलिखित आइटम्स को खरीदना बेकार। हाँ, चाहिए तो खरीदना तो पड़ेगा, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला, और क्रेडिट नहीं मिलने वाला बात ही खत्म। आइए, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 16(1) एंड 18(1), 16 सेक्शन क्या कहता है, 18 सेक्शन क्या कहता है, इनका आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, कितने आइटम्स हैं जी जिनका, इसमें कुछ रेवेन्यू गुड्स भी हैं, कुछ कैपिटल गुड्स भी हैं, और बड़ा ध्यान से पढ़ना। पॉइंट नंबर 1, एक इसका क्रेडिट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इसका क्रेडिट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इसका क्रेडिट नहीं है। पॉइंट नंबर 4, इसका क्रेडिट नहीं है। हाँ, पॉइंट नंबर 5, इसका क्रेडिट नहीं है। और मेरे लड्डू गोपाल, पॉइंट नंबर 6, इसका क्रेडिट नहीं है। पॉइंट नंबर 7, इसका क्रेडिट नहीं है। पॉइंट नंबर 8। तो 8 टाइप की परचेजेस हैं जिनको खरीदने पर आपको आईटीसी नहीं मिलता, और ऑब्वियसली 5 डोर्स ओपन हो गए होंगे जब भी क्रेडिट की बात आई। अगर आप वो 5 डोर ओपन ही नहीं करते तो क्रेडिट तो आपको लेना ही नहीं है। ये तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनको इन चीजों को खरीदने पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं क्या चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 को 1 मिनट लगा के पढ़ो, अपने आप पढ़ो जी। मैं भी हूं, अभी तक कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो पॉइंट नंबर 1 को पढ़िए। ये कोई कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं। They're talking about motor vehicles. मोटर व्हीकल्स में गाड़ी और स्कूटर, मोटर बाइक सब आ जाती है। और मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा ना लाइकों ने? Yes, sir. चलो अब इसके इंटरप्रिटेशन मैं बताऊंगा आपको। आइए जी, ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ जी, आइए, पहला आइटम 17(5) का, इसका एक चार्ट बनाऊंगा हर एक का। पहला है जी मोटर व्हीकल, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मोटर व्हीकल। अगर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, या फॉर अदर पर्पस है, अदर पर्पस का क्या मतलब हुआ बच्चों? सर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो सकती है,
बिल्कुल सही जी कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बड़ी अच्छी बात पकड़ी। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आपके ना आज सौम्य माइक की प्रॉब्लम है आपके साइड से ना थोड़ी सी। सो तो सौम्या, आपके साइड पे थोड़ी आज सेंटर के साइड पे माइक की प्रॉब्लम है, थोड़ा उसको देखना, ठीक है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही डियर आज, सुबह सही आ रही थी जब हमारी सुबह क्लास हुई ना। तो एनी हाउ, चलो एनी हाउ, तो यहाँ पर लिखा है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, लेकिन अगर मोटर गाड़ी फॉर अदर पर्पस है उस पे तो ब्लॉक्ड नहीं है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी कि अरे बाबा हो, अब मेरी स्क्रीन हिलाई तो मेरा ये काम करना बंद कर दिया। रुको भैया गाइस, अदर पर्पस का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अदर पर्पस का मतलब, अरे मेरा ये क्यों नहीं चल रहा है भैया, एक सेकेंड जी, मैं इसको दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी ऐप, तो मैं इसको बंद ही कर देता हूं, एक सेकेंड गाइस। ट्रांसपोर्टेशन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इस पे पंगा है। लेकिन मेरे बच्चों, मोटर व्हीकल फॉर अदर पर्पस क्रेडिट अलाउड, हाँ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। नॉट ब्लॉक्ड, आईटीसी अलाउड मत लिखो, नॉट ब्लॉक्ड, बाकी कंडीशन पूरी कर देना। नॉट ब्लॉक्ड ये लिख देते ना, क्यों मैं लिखूं अलाउड है, हो सकता है और कंडीशन पूरी ना करो। नॉट ब्लॉक्ड अंडर 17(5). अदर पर्पस की क्या मतलब हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या जैसे ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स, टेम्पोस, अच्छा वो क्रेन्स होती हैं, स्पेशल पर्पस क्रेन्स, जो ऑफिस हमारे सामान को अप ऊपर ले जाने के लिए, सामान को नीचे ले जाने के लिए क्रेन्स होती हैं। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, सब अलाउड है, तो इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में भी ये कह रहे हैं अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी वाली, उस पे इनको आग है। अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बिकती हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मोर देन 13 सीटिंग कैपेसिटी है, मोर देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, यानी कि कोई मिनी बस टाइप्स है, मिनी बस उसको भी तो कहते हैं, वो क्या कहते हैं जो घूमने के लिए ले जाते हैं हम, टेम्पो ट्रैवलर कहते हैं बच्चों, ट्रैवलर, हाँ टेम्पो ट्रैवलर कहते हैं उसको, ट्रैवलर कर रहा है, ट्रैवलर कह लो या टेम्पो ट्रैवलर कह लो, उसमें 13 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं शायद मेरे हिसाब से। तो अब 13 से सीटिंग कैपेसिटी है, नॉट ब्लॉक्ड। अच्छा, और जो आग है गवर्नमेंट को 13 सीटिंग कैपेसिटी वाली है, यानी कि जिसके अंदर आपकी बाइक्स आ गई, स्कूटर आ गया, ये आपकी ये कार्स आ गई है ना, और इसके अंदर आपकी एसयूवीज आ गई, एमयूवीज आ गई, ये सब इसके अंदर आ गई 13 सीटिंग कैपेसिटी के अंदर। मिनी बस है या बस है, वो खरीदते हो तो क्रेडिट अलाउड, ऑब्वियसली बिजनेस यूज तो होना ही चाहिए। 13 सीटिंग कैपेसिटी में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि जो एसयूवीज, कार्स, बाइक, स्कूटर खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, अच्छा आपको क्रेडिट अलाउड नहीं है 13 की सीटिंग कैपेसिटी का। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है, पहले बताओ हाँ या ना। Yes. लेकिन Yes, sir. हाँ चलो थैंक यू डियर, लेकिन 13 से ऊपर है तो अलाउड है, 13 तक अलाउड नहीं है। लेकिन इसमें भी ना कुछ एक्सेप्शन है। अगर आप, अरे क्या हो गया, फिर मैं बंद हो गया, मैं एक सेकंड बेटा,
जैसे ही मैं हिलाता हूँ ये मेरा स्टाइलस काम करना बंद कर रहा है। आज क्या हो रहा है ये? तुमसे पूछूंगा नहीं। हाँ, मैं जैसे तुमसे पूछता समझ आ रहा है और तुमने बोला हाँ, तुम बोलो ना नहीं समझ नहीं आ रहा, हो सकता अब चल जाए। बोलो समझ आ रहा है? नो सर। अभी देखता हूँ। अरे यार क्यों यस बोल दिया, चलेगा नहीं ये। बोलो नहीं सर। रुक जाओ यार। नो सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो बाय। चलो चलो बाय। यार अब इसको दोबारा बिल्कुल मेरा ओपन करने का बिल्कुल मन नहीं है। रुको एक मिनट, इसको सेव करता हूँ। सेव एस डेस्कटॉप पे। अब मैं नहीं पूछने वाला तुमसे समझ आ रहा नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, अब 13 सीटिंग कैपेसिटी में भी सरकार ने कुछ एक्सेप्शन बनाई हैं। 13 सीटिंग कैपेसिटी में भी सरकार ने कुछ एक्सेप्शन बना दी। क्या? क्या तुम डीलर हो, यानी कि दैट इज बाइंग और सेलिंग का काम करते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दिस 13 सीटिंग कैपेसिटी, तो आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड। हाँ जी, नॉट ब्लॉक्ड, अलाउड है। अरे जैसे गाड़ी के डीलर नहीं होते, वो तो हुंडई वालों से गाड़ियां खरीदते हैं, बेचते हैं। राइट हैंड का डीलर बाइक, कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स, कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स, मारुति का बिगेस्ट डीलर इंडिया का ऑटोमोबाइल्स। हुंडई में जैसे बहुत हैं सारे हुंडई के डीलर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं। तो ये जो डीलर्स होते हैं जिनका काम ही बाइंग सेलिंग का है, वो 13 वाली खरीदें। अच्छा, 13 से ऊपर वाली तो किसी के लिए ब्लॉक्ड नहीं है, खरीदने के लिए भी और यूज करने के लिए भी, बिजनेस के लिए। लेकिन 13 वाला डीलर के लिए अलाउड है। दूसरा, हाँ जी, दूसरा दूसरा देखिए एक्सेप्शन क्या है। दूसरी एक्सेप्शन जो है वो है, एक सेकेंड गाइस, अच्छा यहां पर मुझे एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, अब हिल ना जाए भैया। दूसरा देखो एक्सेप्शन जो दिया हुआ है, एक सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का ही काम है। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के काम है, यानी कि अगर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का ही काम करता है वो गाड़ियां ले, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का मतलब है कैब ओनर, कैब ओनर, हाँ, या मोटर व्हीकल ओनर, उनको भी क्रेडिट अलाउड है, नॉट ब्लॉक्ड। तो जो ओला वाले हैं, उबर वाले हैं, मेरू कैब्स हैं, वो कैब खरीदें, या कैब मैं खरीदूं एज अ ड्राइवर। कभी कभार तो कैब मेरी होती है, कभी ओला की भी हो सकती है, ओला ने खरीदी हुई है। तो कैब ओनर्स अगर गाड़ी को खरीदते हैं 13 की सीटिंग कैपेसिटी वाली, उनको क्रेडिट अलाउड है, क्रेडिट ब्लॉक्ड नहीं है। तीसरी एक्सेप्शन, तीसरी एक्सेप्शन, इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन मोटर ड्राइविंग स्कूल, मोटर ड्राइविंग स्कूल, मोटर ड्राइविंग स्कूल, अगेन क्रेडिट इज नॉट ब्लॉक्ड। तो बाबा क्रेडिट ब्लॉक किसके लिए हुआ? चौथे केस के लिए हुआ। चौथे केस में अदर केस, आईटीसी ब्लॉक्ड। ये था जी, बताओ, छोटी सी लाइन थी लेकिन समझाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। अब आपको ये चार्ट से समझ आ गया क्या? अगर कोई मोटर वाली व्हीकल, चाहे स्कूटर हो, 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, पैसेंजर के लिए है, सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, जैसे ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, डंपर्स बिजनेस में डंपर्स भी यूज होते हैं, डंपर्स, ये अलग अलग टाइप की व्हीकल्स हैं, डंपर्स हैं, इन सब पे क्रेडिट अलाउड हो जाता है। शर्त ये है, यस, आपकी सारी अदर कंडीशंस पूरी हो जाएं, जो हमने अभी नहीं पढ़ी कंडीशंस, नॉट ब्लॉक। 13 से ऊपर की सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर वाली है, कोई मिनी बस है, कोई बस है, पैसेंजर की है, उसका क्रेडिट तो ब्लॉक नहीं है। और 13 तक की सीटिंग कैपेसिटी है, इसके अंदर अगर बाइंग और सेलिंग का काम है तो नॉट ब्लॉक। कैब ओनर हो, अगेन नॉट ब्लॉक। और मोटर ड्राइविंग स्कूल, जहां पर आपने वो गाड़ी चलाना सीखा, वो भी तो गाड़ी खरीदते हैं। अगर मान लो जो आपको 4 पहिया वाहन सीखना है तो 4 पहिया वाहन वो भी खरीदते हैं, तो उनको उस पे खरीदने पे आईटीसी मिल जाएगा, जो भी टैक्स देंगे ना वो जीएसटी खरीदने पे। तो मान लीजिए मोटर ड्राइविंग स्कूल वाले ने एक सेंट्रो कार या i10 कार या i20 कार खरीदी, उस पर जीएसटी था 5 लाख की गाड़ी पे 70,000, उसको आईटीसी अकाउंट में क्रेडिट लेजर में डाल दिया जाएगा। लेकिन अदर केस है तो आईटीसी इज ब्लॉक्ड। तो जरा मुझे अब आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित केसेस में क्या आईटीसी ब्लॉक्ड है या अलाउड है? तो केस 1 में ही क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर दीजिएगा। एग्जामिन, यस गाइस, एग्जामिन
In the following cases, whether ITC allowed or blocked. Point number 1, Domino's Pizza purchasing motorbikes for home delivery of pizza. For home delivery of pizza. बताइए जी. ब्लॉक्ड और अलाउड? एक कह रहा अलाउड है, एक कह रहा ब्लॉक्ड है. मतलब आईटीसी अलाउड सर मैं सर बोलो आईटीसी अलाउड, मतलब ब्लॉक नहीं है यहाँ पे सर, नॉट ब्लॉक बोला मैं, ब्लॉक नहीं. ब्लॉक्ड है, अलाउड है, ब्लॉक्ड है? अलाउड है, ब्लॉक्ड है. पता नहीं, अभी तो सिखाया है. चार्ट पढ़ लो जरा. कहाँ कहाँ अलाउड है? ये क्या ये वाला केस है? ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस में आ रहे हो आईटीसी ब्लॉक्ड में. खाली अलाउड कहाँ है? यहाँ अलाउड है, यहाँ अलाउड है, यहाँ अलाउड है, या 13 से ऊपर वाले में अलाउड है, या यहाँ अलाउड है. तो आप तो इस वाले केस में आ रहे हो ना बच्चों, इस वाले में, ब्लॉक्ड वाले केस में. सर ये कस्टमर वाला नहीं होगा, डीलर बाइंग एंड सेलिंग वाला? तो ये बाइंग डोमिनोज पिज्जा का काम ये बाइंग सेलिंग का होता है. ये मोटर बाइक बाइंग सेलिंग करते हैं, इनका ये बिजनेस है. अच्छा ठीक है सर. तो डीलर का क्या मतलब होता है? जिसका बिजनेस और बाइंग सेलिंग है. बाबा खरीदने के बाद तो अभी बेचेंगे पुरानी के बाद. अब घर का टीवी पुराना हो जाए मैं भी बेचूंगा, घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पुराना हो जाए कबाड़ी वाले को मैं भी दूंगा, लेकिन मेरा बिजनेस कोई है तो बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस ये कह लो. चलो डीलर वर्ड लिखा था मैंने, डीलर का मतलब यही होता है. तो बेचे को तो हर बार कोई ना कोई चीज, हर एक, मैं ज्वेलरी पुरानी ज्वेलरी बेच के नहीं बनवा लूं, मैं ज्वेलर कोई हो गया. तो ये क्रेडिट ब्लॉक्ड है जी. तो ये ब्लॉक्ड वाले केस में आएंगे. बाइंग सेलिंग का काम नहीं है मेरा, मेरा बाइंग सेलिंग पिज्जा का काम है. चलो केस 2, मोटर व्हीकल 13 capacity purchased for pick and drop of employees. Pick and drop of employees. बताइए. पिक एंड ड्रॉप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए 13 की कैपेसिटी वाला आपने खरीदी है मोटर व्हीकल. सर ब्लॉक्ड. बहुत बढ़िया, क्योंकि 13 से ऊपर अलाउड है, 13 से नीचे 2-3 केस है. पिक एंड ड्रॉप के लिए तो अलाउड नहीं है जी. अच्छा, assume in case 2 it is of 14 seating capacity. बताइए जी. एक्सेप्ट. यानी कि अलाउड, नॉट ब्लॉक्ड. हाँ अलाउड अलाउड. हम ये लिखेंगे नॉट ब्लॉक्ड. बाकी अलाउ के लिए तो कंडीशन जो होती है, ब्लॉक्ड नहीं है, बाकी कंडीशन पूरी कर दो, ठीक है ना. नॉट ब्लॉक्ड अंडर 17.5, वो ब्लॉक्ड अंडर 17.5. चलो बड़ी बढ़िया, आपको समझ आने लग गई बात. अच्छा, ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री. बताइए, ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन फैक्ट्री. नॉट ब्लॉक्ड. बहुत बढ़िया जी, नॉट. ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स in factory, trucks for transportation of goods in factory, not blocked. Truck for transportation of goods in factory, not blocked. एक और कर लेते हैं.
परचेज ऑफ कार फॉर गोइंग टू शॉप बाय बिजनेसमैन, ये बताओ। सर ब्लॉक। आईटीसी ब्लॉक बहुत बढ़िया जी, आईटीसी ब्लॉक्ड होगा क्योंकि ये गाड़ी 13 से नीचे वाली होगी, कोई कार्ड लिखा है तो हमने 13 से नीचे मान लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलो एक और। परचेज ऑफ कार 5 सीटिंग कैपेसिटी फॉर बिजनेस of transportation of passenger, for business of transportation of passenger, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है तुम्हारा, इसलिए तुमने गाड़ी ली है 5 सीटिंग कैपेसिटी। नॉट ब्लॉक्ड। बहुत बढ़िया जी, नॉट ब्लॉक्ड नहीं है। आई थिंक अब आपको ये टेबल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पॉइंट नंबर 1 का, कहाँ ब्लॉक्ड है कहाँ अलाउड है। चलिए जी आइए आगे बढ़ते हैं, कहाँ ब्लॉक्ड है कहाँ अलाउड। आइए नेक्स्ट सेकेंड आइटम देखो जी। अब आप क्या खरीद रहे हो? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। वेसल होता है बच्चों पानी का जहाज, और एयरक्राफ्ट हवाई का जहाज। पानी का जहाज और हवा, हवा हवा ए हवा मुझको मिला दे। हवा, पानी का जहाज और हवा का जहाज, हवाई जहाज अलाउड नहीं है। तो वेसल में शिप्स आ जाता है, स्टीमर आ जाता है, स्टीमर, बोट्स, स्पीड बोट्स, और हवा हवा एयरक्राफ्ट्स, इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स, इनका कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्ट फॉर मेकिंग 1 और 2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फर्दर सप्लाई तो डीलर हो जी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आप जी एयरलाइन कंपनी हो या आप शिप कंपनी हो, जिनका काम ही यही है लोगों को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रेनिंग वालों के लिए भी अलाउड है जी। तो आइए जरा सेकंड पॉइंट को एक चार्ट बना लें। चार्ट इसलिए बना रहा हूं कि घर में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं हो। आइए सेकंड में जो ब्लॉक किया गया है, शिप्स, वेसल्स, शिप वर्ड नहीं है, वेसल है पानी का जहाज, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। हाँ जी, अगर आप खरीदते हो एज अ डीलर, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग का काम है तुम्हारा, बाइंग एंड सेलिंग है या काम ही तुम्हारा ये है खरीदना बेचना, तो आईटीसी ब्लॉक्ड है अलाउड है? नॉट ब्लॉक्ड, ठीक है ना। अच्छा अगर तुम्हारा ये खरीदते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, बताइए ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट ब्लॉक्ड। नॉट ब्लॉक, तो दैट इज अलाउड। आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड, आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, और इसमें एक एक्सेप्शन थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो आईटीसी अलाउड नॉट अलाउड? नॉट ब्लॉक्ड। तो यानी कि एग्जांपल एयरलाइंस। अच्छा एक और एक्सेप्शन है या इतनी? हाँ एक और है एक्सेप्शन, चौथी एक्सेप्शन इधर लिख देते हैं, मेरे पास जगह वहां पर नहीं ज्यादा है। सो ट्रेनिंग स्कूल खरीदे, ट्रेनिंग स्कूल खरीदे या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खरीदे, वो कैप्टन्स को उड़ने की
या एयर वो जो होता है ना एरोप्लेन को, पायलट ट्रेनिंग, हाँ पायलट ट्रेनिंग, उनको भी आईटीसी मिल जाएगा। वो भी कोई हवा में कोई सिखाएंगे बेटा ये गियर होता है, ये क्लच होता है, ऐसे कर लो, ऐसा नहीं, वो भी खरीदते हैं प्लेन्स। आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड, आईटीसी नॉट ब्लॉक्ड। हाँ जरा एक बार मैं पढ़ लूँ थ्योरी को, एक बार मैं पढ़ लूँ। ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन फ्लाइंग, हाँ इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, ठीक है। और उसके अलावा अदर केस है गाइस, इसके अलावा सॉरी गाइस, अलावा अदर केस है, अदर केस बताओ जी, अलाउड नॉट अलाउड, आईटीसी ब्लॉक, Not allowed. ब्लॉक, बात करते हैं। चलो जी इसका क्वेश्चन करिए जरा, आइए। एग्जामिन whether ITC will be allowed or blocked. ITC will be allowed or blocked. Helicopter for transportation of directors. बताइए बताइए। Blocked. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डायरेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अलाउड नॉट अलाउड, बताओ। Sir, allowed. Allowed. मतलब Blocked, sir, allowed. आप अलाउड ब्लॉक, खाली ये बताओ बस, अलाउड नॉट Allowed. Allowed. ब्लॉक्ड। तुम्हें ऊपर चार्ट पढ़ना नहीं आता क्या? ये कौन से केस है? क्या ये नॉट ब्लॉक वाले केसेस हैं आप कह रहे हो? मैं तो इसमें डाल रहा हूँ नॉट, मैं तो इसमें डाल रहा हूँ लास्ट वाले केस में। तुमने इसको कैसे डाल दिया यहाँ पर? मैं तो लास्ट वाले केस में दिखा रहा हूँ उसको, ये वाला केस आईटीसी ब्लॉक। ये 4 केस में आ रहा है क्या? One case. पैसेंजर है ये। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या मतलब होता है? बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एयरलाइंस, ऊपर लिखा नहीं एयरलाइंस वर्ड, समझ नहीं आता तुम्हारे? जिनका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम करते हैं, जिनका काम ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है। क्या मैं लोगों को बिठा बिठा के इसमें घुमाता हूँ, आओ 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 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए, तुम्हें इंडिया घुमाऊं? तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का बिजनेस कोई है, बिजनेस एयरलाइंस वर्ड लिखा ना ऊपर मैंने, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बिजनेस। अच्छा दूसरा बताओ, हेलीकॉप्टर फॉर going to different offices oblique locations by owner। मैंने खरीद लिया, मुझे अब पढ़ाना जाना होता है, मान लो पूरे इंडिया में पढ़ाने जाना है, तो एक पर्सनल जेट खरीद लिया। तो कभी मैं एक जगह उतरूंगा, कभी दूसरी जगह उतरूंगा, छत पे उतरेंगा। मेरे अभी तुम्हारे मिलने भी आया था ना, तो मैंने अपना पर्सनल जेट ऊपर छत पे हेलीपैड बनवा लिया था। तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल जी, ब्लॉक, ब्लॉक, बहुत बढ़िया। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एक पॉइंट और करूंगा। अच्छा, शिप फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, चाहे आपका बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो या खुद खरीदो, ऐसा भी होता है ना, जो लोग शिप के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, भाड़े पे लोगों का सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी, या मैं खरीद लूं अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स? बताओ जी। अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड। अलाउड। चलो जी, क्लियर हो गया जी, क्लियर। आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, लिख लो। आइए जी, आ जाइए थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, ये तो हमें कंप्लीट करना ही करना है। आइए आइए, थर्ड केस, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 3 सर्विस की बात की गई है बच्चों यहाँ पर। बच्चों
3 सर्विस की बात कही, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन पॉइंट 1 एंड 2। तो ये कह रहे हैं जी थर्ड में सर्विसेज ली हैं अब आपने, कौन सी? इंश्योर करवाया, मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है, वेसल का इंश्योरेंस करवाया है, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस करवाया है, सर्विसिंग करवाई है वेसल एयरक्राफ्ट शिप की, रिपेयर करवाई है, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन सुनिए सुनिए, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज शैल बी अवेलेबल। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, अगर आप गाड़ी खरीदते हो, अगर आप वेसल खरीदते हो, एयरक्राफ्ट खरीदते हो, उसकी सर्विसिंग करवानी के पे जीएसटी लगता है, रिपेयर मेंटेनेंस के बिल पर भी जीएसटी लगेगा, जो रिपेयर करेगा वो भी जीएसटी लगाएगा, या इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है वो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी लगाएगी, उसका जीएसटी का भी क्रेडिट नहीं है। लेकिन सर एयर एशिया वाले करवाएं, एरोप्लेन का इंश्योरेंस सर्विसिंग मिल जाएगा, मोटर ड्राइविंग स्कूल करवाए मिल जाएगा, क्योंकि उनको इन गुड्स पे क्रेडिट मिलता है, मोटर व्हीकल पे, वेसल पे, एयरक्राफ्ट पे। तो कहने का मतलब क्या है, आ गया ना, वेयर द मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट इन पॉइंट 1 और 2 आर यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरिन। तो उसी पर्पस के लिए यूज किया जाए जिस पर्पस के लिए, यस गाइस, उसी पर्पस के लिए यूज किया जाए जिस पर्पस के लिए पॉइंट 1, 2 में अलाउड है, तो क्रेडिट अलाउड है। आइए जरा इसका एक टेबल बना लें आपको समझाने के लिए। 1 और 2 तो बिल्कुल समझ आ गया, हाँ जवाब दे दो। यस सर। थर्ड में लिखा है 3 सर्विसेज। हाँ जी, केयरफुल याद रखना 3 सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और कोई सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। 3 सर्विसेज, पहली है बेटा जनरल इंश्योरेंस, 3 सर्विसेज ऑन, हाँ किस पर? मोटर व्हीकल पर, वेसल पर और एयरक्राफ्ट पे। 3 सर्विसेज आपने ली हैं, जनरल इंश्योरेंस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस और सर्विसिंग। जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, 3 सर्विसेज आपने ली हैं। अब सुनिए, ये तीनों सर्विसेज मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट एलिजिबल फॉर आईटीसी। ऐसे मोटर व्हीकल के लिए, वेसल के लिए, एयरक्राफ्ट है जहां पर आईटीसी अलाउड है। तो बेटा इन तीनों सर्विस का आईटीसी भी आपको मिल जाएगा। तो आईटीसी ऑन सच सर्विसेज, मैं ना अलाउड लिख देता हूं क्योंकि फिर कंफ्यूज, नॉट ब्लॉक्ड लिखूंगा ना, नॉट ब्लॉक्ड तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सो आईटीसी ऑन सच सर्विसेज अलाउड, ऑब्वियसली अदर कंडीशंस तो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो आईटीसी ऑन सच सर्विसेज गाइस अलाउड। सो मोटर व्हीकल, सुनिएगा मेरी बात, मोटर व्हीकल, यस गाइस, मोटर व्हीकल समझते रहना, वेसल और एयरक्राफ्ट अगर अलाउड है तो उसकी सर्विसिंग चार्ज का जीएसटी भी अलाउड है क्रेडिट के रूप में, रिपेयरिंग का भी और इंश्योरेंस का भी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते हैं आगे। where received by taxable person engaged in manufacturing of motor vehicle, vessel, aircraft, इन तीनों की सर्विस का या इन तीनों के जीएसटी का क्रेडिट, ये तीनों सर्विसेज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, ये तीनों सर्विसेज जो हैं ये मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है, किसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सुनो सुनो, वेसल और एयरक्राफ्ट। अरे क्या हुआ, क्या होता है, जैसे हुंडई वाला है, हुंडई वाले, हुंडई गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, हुंडई वाले कार मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। अब ये कार मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारी गाड़ियां इनके पास रखी रह जाती हैं, इनके पास बहुत सारी गाड़ियां रखी रहती हैं, ये इनको आगे बेचनी होती हैं।
लेकिन कभी कभार इतना स्लंप आ जाता है मार्केट में, डीलर इनसे खरीद ही नहीं रहे गाड़ियां। जो गाड़ी के डीलर्स होते हैं वो डिमांड ही नहीं रेस करे, क्योंकि लोग डीलर के पास नहीं जा रहे, डीलर इनको डिमांड नहीं दे रहा। तो ये क्या करते हैं, उन गाड़ियों को रख लेते हैं इकट्ठा करके अपने स्टॉक यार्ड में। लेकिन अब स्टॉक यार्ड में क्या रखे रखे कोई पेंट उतर गया, किसी की पॉलिश उतर गई, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस भी तो करेंगे, उसका इंश्योर भी करके रखते हैं गाड़ियों का, क्योंकि अब वो बिक नहीं रही है, स्टॉक खाली पड़ा है, इतना एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा है, उस पर जीएसटी भी है। इनको हाँ, मैन्युफैक्चरर अलाउड आईटीसी ऑन सच सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर को इनकी सर्विसेज पर हम क्रेडिट दे देंगे। यानी कि जो वेसल मैन्युफैक्चरर है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उसका स्टॉक बिका नहीं है, बिकी जाता तो वो क्यों रिपेयर करवाता। या ऐसा हो सकता है डीलर को भेजते भेजते रास्ते में ठुक गई गाड़ियां, तो इंश्योरेंस था तो, या इंश्योरेंस नहीं था तो रिपेयर करवाई होंगी। तो वो लोग गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर हैं, वेसल के जो मैन्युफैक्चरर हैं, एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, उनको गाड़ियों के, वेसल के, एयरक्राफ्ट के रख रखाव इंश्योरेंस के ऊपर जो भी जीएसटी उन्होंने दिया, क्रेडिट अलाउड है। अच्छा, तीसरी बात, सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम। आइए जरा, आइए आइए समझा रहा हूं, पहले ये 2 पॉइंट समझ आए या नहीं आए। तीसरा पॉइंट तो मैं समझा दूंगा। आ गया सर समझ। यस सर। सारे बच्चे बाकी भी बोले, बाकी बच्चे भी बोले। चलो आइए, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आप ये कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो टेबल बना रहा हूं ना। रामलाल साहब ने ना गाड़ी खरीदी है, रामलाल साहब ने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, और इंश्योरेंस करवाया है बजाज अलायंस से, बजाज अलायंस से इंश्योरेंस करवाया है। कितनी की सीटिंग कैपेसिटी, 5 की कैपेसिटी वाली है, और इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं वो 10,000 रुपए हैं प्लस 1800 जीएसटी। बताओ जी कितना आईटीसी मिलेगा रामलाल को इस गाड़ी के खरीदने पर। ये इंश्योरेंस प्रीमियम है बेटा, बताइए कितना क्रेडिट मिलेगा रामलाल को गाड़ी खरीदने पर। और गाड़ी खरीदी है 10 लाख प्लस 28% जीएसटी। गुंगो की बस्ती बोलो ना। सर नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल, गाड़ी तो ब्लॉक क्रेडिट है, कार इज ब्लॉक्ड क्रेडिट, यस तो फिर नो आईटीसी, यस नो आईटीसी, सुनो, नो आईटीसी ऑफ 2.8 लाख, खत्म, आपको 2.8 लाख का आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, जो इंश्योरेंस प्रीमियम 1800 रुपए दिए, इसका क्रेडिट बताओ, जो इंश्योरेंस करवाया इसका गाड़ी का, इसका आईटीसी, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर, अरे नहीं मिलेगा ना, यही तो पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, आईटीसी ब्लॉक, पॉइंट नंबर 3, सर नहीं मिलेगा। आईटीसी ब्लॉक, पॉइंट नंबर 3। क्या जब गाड़ी का आईटीसी नहीं है तो फिर उसके इंश्योरेंस का, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का भी आईटीसी नहीं है। बात समझ आ रही है आपको यहां तक? पहले बताओ, जब गाड़ी, वही वाली बात है, जब गाड़ी का क्रेडिट नहीं है, वेसल का क्रेडिट नहीं है, या तो गाड़ी का क्रेडिट होता, अच्छा ये 15 की सीटिंग कैपेसिटी वाली होती, बिजनेस ले ली है, तो गाड़ी का भी क्रेडिट है, इंश्योरेंस का भी क्रेडिट है, लेकिन अब गाड़ी क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेट एन एक्सीडेंट, गाड़ी मेट एन एक्सीडेंट, और वर्कशॉप वालों का बिल आया, वर्कशॉप वालों का बिल आया 1 लाख प्लस 18% जीएसटी। हाँ जी, क्या 18,000 का क्रेडिट मिल जाएगा? ये रिपेयर हुई है, अभी इंश्योरेंस था, अभी ये रिपेयर करवाई है आपने, बताओ। अरे गोंगो की बस्ती, मेरी आवाज नहीं आ रही? नो सर। नो सर। अच्छा, अब आ रही है? सर आवाज तो आ रही है सर। आ सकती है सर।
मैं नो क्या कह रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही का आंसर दे रहे हो, नलायक क्या आंसर दे रहे हो आंसर। आंसर सर नो आईटीसी सर, आईटीसी ब्लॉक है। अच्छा अच्छा, आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन ये 1 लाख रुपए रामलाल कोई पे करेगा? ये बिल तो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा। बजाज अलायंस से इंश्योर करवा रखी है आपने गाड़ी, तो ये तो इट विल बी पेड बाय बजाज अलायंस। बजाज अलायंस पे करेगा। कैशलेस होता है, जैसे हॉस्पिटल में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, सारा पैसा बीमारी का जो भी होता है इलाज इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो ये तो बजाज अलायंस पे करेगा। लेकिन आईटीसी अलाउड ऑफ 18,000 टू बजाज अलायंस, ये कह रहे हैं कि अगर आपने गाड़ी मैन्युफैक्चर करी है, गाड़ी इंश्योर करवाई है, इंश्योरेंस कंपनी पे करे। देखो आप खुद इंश्योरेंस करवा लो, नहीं खुद रिपेयर करवाओ नहीं मिलेगा, सर्विसिंग करवाओ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ ऐसे खर्चे इंश्योरर पे करे, देखो उनका तो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है ना, उनको अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। तो ये 1 लाख प्लस 18% जीएसटी विल बी पेड बाय द बजाज अलायंस, आईटीसी अलाउड टू बजाज अलायंस। तो यहां पर गाड़ी अलाउड नहीं है, फिर भी उसका आईटीसी अलाउड है, सर्विसेज का आईटीसी अलाउड। अभी तो हमने रूल पढ़ा था ना, गाड़ी ब्लॉक्ड है तो उसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस सब ब्लॉक्ड है, लेकिन यहां पर एक तो मैन्युफैक्चरर को भी अलाउड है, इसको भी अलाउड है, कॉपी कर लेना, तो बजाज अलायंस को मिल जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, तीसरी एक्सेप्शन, यस। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सर्विसेज ऑन, ये सर्विसेज की पेमेंट किसने करी है, पेमेंट बाय इंश्योरर ऑफ व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, आईटीसी अलाउड टू इंश्योरर, आईटीसी अलाउड टू इंश्योरर। हाँ जी, नेक्स्ट केस, इसके अलावा चौथा केस कोई है, अदर केस, आईटीसी ब्लॉक्ड, आईटीसी ब्लॉक्ड। तो गाइस, माय डियर गाइस, माय डियर गर्ल्स, आईटीसी ब्लॉक्ड हो जाएगा। लेकिन आईटीसी कहां अलाउ होगा, जहां कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाता है, जहां पर मोटर व्हीकल वैसे लेकर एलिजिबल है तो आईटीसी ऑन सच सर्विसेज अलाउड है, या मैन्युफैक्चरर इन सर्विसेज की पेमेंट करे क्योंकि उसने उत्पादन किया, बिके है नहीं, या इंश्योरर पे करे जिसने इनको इंश्योर किया हुआ है, चाहे वो 4 सीटर हो 10 सीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अदर केस में आईटीसी विल बी ब्लॉक्ड। बताओ जी, बात समझ आई नहीं आई। यस सर। तो ये आपका केसेस है कि 3 जगह ये 3 सर्विसेज का क्रेडिट है, या तो आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता हो, मोटर व्हीकल का, वेसल का, या आप उत्पादक हो, या आप माय डियर फ्रेंड्स इंश्योरर। चलिए, इसका क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं बनती, लेकिन इसका क्वेश्चन भी, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इसका लिखिए, एग्जामिन लिखना भैया, एग्जामिन वेदर आईटीसी अलाउड, यस गाइस अलाउड, और आउट और ब्लॉक्ड, आईटीसी अलाउड और ब्लॉक्ड, बताइएगा जी, आईटीसी अलाउड और ब्लॉक्ड। इंश्योरेंस चार्जेस फॉर सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग of motor vehicle 14 सीटिंग कैपेसिटी, हाँ जी बताइए। हाँ, बाकी सारी कंडीशंस मैं मान लूंगा पूरी हो रही हैं, बिजनेस यूज होना चाहिए और वो भी है, बताइए। गाइस, इंश्योरेंस चार्जेस के ऊपर आईटीसी मिलेगा। इंश्योरेंस चार्जेस क्या लिख रहा हूँ, सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग, इंश्योरेंस चार्जेस फॉर
एक सेकेंड बेटा, सारे लेना। इंश्योरेंस चार्जेस फॉर, इंग्लिश टेक्स्ट से नहीं बनी ना, तो इसको काट देते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस फॉर मोटर व्हीकल, बस 14 की सीटिंग कैपेसिटी। बताइए आईटीसी अलाउड और नॉट अलाउड? इंश्योरेंस चार्जेस फॉर मोटर व्हीकल 14 की सीटिंग कैपेसिटी है, सोच समझ के बताइएगा। नॉट अलाउड। अलाउड, बहुत बढ़िया जी, अलाउड। क्यों अलाउड? क्योंकि 14 की मोटर व्हीकल अलाउड होती है, तो उसका इंश्योरेंस का भी अलाउड है। वो ये वाला केस हो गया ना, ये वाला मोटर व्हीकल एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो इन सर्विसेज का आईटीसी भी मिल जाएगा। तो ये आपकी 14 की सीटिंग कैपेसिटी वाली मोटर व्हीकल है, मैं मान रहा हूँ बिजनेस यूज की है, तो उसका क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। तो शौर्य मना क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा चलो, एक केस और करते हैं इसका, फिर हमारा फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। एक केस और कर लेते हैं इसका, तो आपको समझ आ जाएगी बात। चार्ट इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि घर में जब पढ़ोगे तो समझ आए। अच्छा, रिपेयरिंग ऑफ, यस, ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, GST paid on repairing, GST paid on repairing charges ₹2000। बताओ इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि ट्रक पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, वो तो अलाउड होता है, तो रिपेयरिंग का भी आपको फायदा मिलता है। बिल्कुल सही, अलाउड। ठीक है। चलो, आई थिंक आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार तो खुद पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मेरे करवाने से आपको 100% घुस जाएगा दिमाग में, 95% समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको 5% दिमाग में खुद डालनी पड़ेगी चीजें। चलिए आइए नेक्स्ट गाइस, आइए थर्ड के बाद आते हैं जी फोर्थ पे। हाँ जी, जरा पढ़ना, फोर्थ वाली सर्विसेज पढ़ो एक बार, जरा आपको आइडिया मिल जाएगा। पढ़ो, पढ़िए जरा। ये कुछ गुड्स और सर्विसेज हैं, ये आपके रेवेन्यू गुड्स और कुछ सर्विसेज हैं। तो कैपिटल गुड्स में तो मना काली किसके लिए कर रहे हैं? व्हीकल्स के लिए। अगर कोई ट्रांसफॉर्मर खरीदा है, कोई मशीनें खरीदी हैं, कोई प्लांट खरीदा है, कोई फर्नीचर खरीदा है, सब अलाउड है। ये लिख लेना कहीं, क्योंकि जो मना किया गया है वो व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सर्स हैं, अलाउड है। लिख लेना, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सर्स अलाउड। पढ़ो जरा, कुछ मना कर रखा है इसके अंदर। ये कुछ रेवेन्यू गुड्स हैं जो ऑफिस में आमूमन यूज किए जाते हैं। यस, आमूमन ये ऑफिस में यूज किए जाते हैं ऑन अ जनरल मैनर। हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया? ये ऑफिस के अंदर ये चीजें खरीदी जाती हैं, फैक्ट्री में, गोडाउन में, शोरूम में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी चीजें वो ले सकते हैं हम ये वाली। इन सब का क्रेडिट नहीं है, क्योंकि ये सहूलियत के लिए है, इससे कोई इनकम अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। सीधी सी बात है, सहूलियत के लिए। क्या क्या लिखा है पढ़िए जरा। अगर आप ऑफिस में फूड और बेवरेज मंगवाते हो, जूसेस मंगवाते हो,
या खाना मंगवाते हो, स्विगी के थ्रू भी मंगवाते हो, तो भैया जीएसटी तो रेस्टोरेंट वाले ने लगाया होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि खाने से कोई, हम ये मानते हैं, बिजनेस नहीं हो रहा, ठीक है। आउटडोर कैटरिंग, अगर ऑफिस में कोई पार्टी है, कैटरर हायर किए तुमने, है ना, हो सकता है कि सेलिब्रेशन है, कैटरिंग करवाई है, कैटरिंग के चार्ज पे भी, अच्छा ये घर की है ऑफिस सब चीजें। ऑफिस। हाँ, घर में तो वैसे क्रेडिट नहीं मिलता। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हाय, ब्यूटी ट्रीटमेंट, वो एक क्या कहते हैं, ऑफिस में रिसेप्शन पे लड़का बैठा रहता था, थोड़े उसके बाल खराब थे, थोड़ा सा चीजें थी, तो उसको ब्यूटी पार्लर भेज दिया कि मैनिक्योर करवा, पेडिक्योर करवा, और 10-15 हजार का बिल आया, उस पे जीएसटी देना पड़ा। क्रेडिट मिल जाएगा बताओ? या कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, वो मैनिक्योर पेडिक्योर एक्ट्रेस का करवा दे कि थोड़ा स्मार्ट लगो, तुम ब्यूटीफुल लगो, एक्टर का करवा दे, तो क्या ब्यूटी ट्रीटमेंट का जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा उसको भी? नहीं, क्योंकि ये तो है ही बिजनेस के। हेल्थ सर्विसेज, मोटा सांड की तरह एक बंदा बैठा रहता था ऑफिस में, 4 कुर्सियों लगा के बैठता था, अच्छा लगता नहीं था, तो हमने इसको डॉक्टर के पास भेज दिया। मैंने कहा देखो उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो डॉक्टर ने उसको हेल्थ सर्विसेज को, हेल्थ को ठीक करने के लिए कोई दवाइयाँ दी, कुछ दी। हाँ, अगर डॉक्टर ने जीएसटी नहीं लगाया तो बात ही खत्म, लेकिन मैं मान रहा हूँ वो हेल्थ सर्विस पे जीएसटी था, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज पे कुछ पे जीएसटी, कुछ पे नहीं है, तो क्या वो जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? नहीं। एक कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवा दी प्रोड्यूसर ने हीरो हीरोइन की, टू लुक देम मोर ब्यूटीफुल, तो उस कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर जो जीएसटी क्रेडिट मिलेगा? नहीं। अब सुनना मेरा बात, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एयरक्राफ्ट, साले ये पीछा ना छोड़े हमारा, मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, लीजिंग, renting and hiring of motor vehicle vessel aircraft referred to in point 1 and 2 except when used for the purpose specified therein। ओ, अगर आप एक चौथी सर्विस की बात कर रहे हैं कि अगर आप मोटर व्हीकल को किराए पे लेते हो या मोटर व्हीकल की लीज रेंटल्स देते हो, अगर मोटर व्हीकल तुम्हारे लिए एलिजिबल है क्रेडिट, तो उस सर्विस का भी जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। क्या मतलब सर? एयर एशिया वाले प्लेन्स खराब हो गए, एक प्लेन ने लीज पे ले लिया, एयर एशिया प्लेन का लीज पे, लीज रेंटल पे जीएसटी दे रहे हैं, तो क्या उनको लीज रेंटल का जीएसटी का क्रेडिट एयर एशिया को मिल जाएगा? बताओ। मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्यों? लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन पॉइंट एंड 1 and 2 एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन। तो इसका कहने का मतलब क्या है गाइस? कहने का मतलब क्या है फोर्थ पॉइंट का? कुछ तो खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, इसका अगर मैं चार्ट बना दूं, तो एक तो मैं खाने पीने के प्रोडक्ट्स का चार्ट नहीं बना रहा, चलो मैं बना दूं क्या? बोलो, आप बोलो तो मैं बना देता हूं। चलो, तो इसमें हम फूड, बेवरेज, कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये भी ना 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो यहां पर लिखते हैं हम फूड एंड बेवरेज, देखो फूड एंड बेवरेज, यहां पर लिखते हैं केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज हैं। तो मैं दोबारा से सर्विस वर्ड नहीं लिखता, हेल्थ, ब्यूटी ट्रीटमेंट, अच्छा और क्या था भाई? एक सेकेंड गाइस, ब्यूटी, हेल्थ, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, अच्छा वो लीजिंग वाला अलग कर देते हैं, लीजिंग वाला पॉइंट अलग कर देते हैं, और लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस किसका? ऑब्वियसली एम्प्लॉइज का होगा, हेल्थ और लाइफ तो किसी ऑब्जेक्ट का होता नहीं। तो दोबारा से बोलते हैं, फूड एंड बेवरेज, केटरिंग, हेल्थ, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ जी, इन सब का आईटीसी ब्लॉक्ड है।
बात खत्म। लो जी, आईटीसी ब्लॉक्ड। तो ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज का जीवन बीमा करवाओ, या ऑफिस में अपने स्वास्थ्य बीमा करवाओ एम्प्लॉयज का, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवाओ अपने एम्प्लॉयज की, या अपने प्रोड्यूसर एक्टर की करवा दे, हेल्थ या ब्यूटी ट्रीटमेंट करो ऑफिस में किसी का, केटरिंग करो, फूड बेवरेज करो, आईटीसी ब्लॉक्ड है। सिंपल एज दैट। अच्छा, दूसरी बात क्या लिखी है? हाँ, हायरिंग, ये भी सर्विसेज है। हायरिंग, लीजिंग, रेंटिंग, हाँ, ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। गाइस, अगर आपको, सुनो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट अलाउड एज आईटीसी, अलाउड एज आईटीसी। अगर मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट आईटीसी मिलता है तो आईटीसी ऑन सर्विसेज अलाउड, आईटीसी ऑन सच सर्विसेज अलाउड। ये कह रहे हैं बच्चों, अगर मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट नॉट अलाउड एज आईटीसी, तो आईटीसी ऑन सच सर्विसेज नॉट अलाउड या ब्लॉक्ड, है ना, दैट विल बी द राइट वर्ड, आईटीसी ऑन सच सर्विसेज ब्लॉक्ड, ये कह रहे हैं। तो एयर एशिया वाले या मोटर ड्राइविंग स्कूल वाला, उसको गाड़ी सिखानी थी शौर्य को, लेकिन जिस दिन गाड़ी सिखाने लगे तो उस दिन गाड़ी वो खराब हो गई, तो किराए पे उन्होंने ओला से गाड़ी मंगवा ली, तो ओला वालों ने जीएसटी चार्ज किया, फिर उसमें हमने ट्रेनिंग दे दी, तो उस केस में जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा। या गाड़ी रेंट पे ले ली, लीज पे ले ली, तो जब आपको मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का क्रेडिट मिल जाता है तो इस वाली सर्विस का भी क्रेडिट मिल जाता है, रेंटिंग, लीजिंग, हायरिंग। लेकिन जब आपको मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट आपके लिए डेड है तो उसके ऊपर ली हुई सर्विस भी डेड है। ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। चलो आओ, कॉपी हो गया चार्ट? नहीं, यस सर। ओके सर। चलो आओ। अब ये क्या कह रहे हैं जी, ये लाइन बताना क्या कह रहे हैं। बताओ भैया क्या कह रहे हैं जी। टेल मी व्हाट इज इट सेइंग, जल्दी बताओ। अरे बोलो। नहीं बता पाओगे? अरे आवाज नहीं आ रही मेरी, पल्ले नहीं पड़ी ये बात। अरे बेटा ये कह रहे हैं ये ऊपर खाने पीने की सर्विसेज मैं ले रहा हूं ना, मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, हल्दीराम्स को मिल जाएगा, क्योंकि उनका इनपुट आउटपुट यही है खाने पीने का। तो हल्दीराम भी तो जैसे सिरप्स बेचते हैं, चिप्स बेचते हैं, वो तो खरीदते हैं, उनको अलाउड है। केटरिंग वाले, मान लो, सुन लो, केटरिंग वाले, मैंने केटरिंग को हायर किया, राजू केटरर, वो खाना लगाएगा, सब लगाएगा, लेकिन राजू केटरर के पास फल वाला नहीं था, तो उसने फल के स्टॉल के लिए दूसरे केटरर को हायर कर लिया। तो राजू केटरर, जो वो फल वाला केटरर जो फल का स्टॉल लगाएगा, उसको पैसा देगा, उसका क्रेडिट राजू केटरर को मिल जाएगा। हेल्थ सर्विसेज हैं, डॉक्टर है, वो किसी और डॉक्टर को हायर करे, क्योंकि हेल्थ सर्विस आउटपुट, ये सब मेरी इनपुट है। हाँ, ये सारी मेरी इनपुट है, ये सारी सर्विसेज मेरी इनपुट है, लेकिन मेरा आउटपुट भी यही हो,
और मेरा इनपुट भी ये हो, मुझे क्रेडिट अलाउड है। ऐसे ही कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन है, सर्जरी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, उसने एक प्लास्टिक सर्जन को और हायर कर लिया, तो क्लाइंट से, कस्टमर से, पेशेंट से तो 1 लाख मिलेंगे, 10,000 वो दूसरे को दे देगा। तो 1 लाख पे जो जीएसटी कॉस्मेटिक सर्जन ने रामलाल से चार्ज किया, रामलाल को तो क्रेडिट मिलेगा नहीं, चाहे वो प्रोड्यूसर है रामलाल, अपने हीरोइन के लिए लिया हो, चाहे बिजनेस के लिए हो। लेकिन जो 10,000 रुपए कॉस्मेटिक सर्जन ने दिए होंगे छोटे कॉस्मेटिक सर्जन को, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो लिखा है ना, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर इनवर्ट सप्लाई, ये इनवर्ट सप्लाई ये वाली, is used by registered person used for making outward supply of the same category, या मिक्स करके। तो अगर आप इनपुट लेकर यही आउटपुट देते हो, अच्छा फूड बेवरेज कोचिंग इंस्टीट्यूट लेता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का इनपुट कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का आउटपुट कोचिंग है, इनपुट फूड बेवरेज है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम आउटपुट में फूड बेवरेज नहीं है। अब कल हमने यही काम स्टार्ट कर दिया खाने पीने का, मैंने कहा बच्चे आते हैं चलो खाने पीने का काम स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा इन नालायकों को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, पैसा वहां से कमा लेंगे, फीस देते तो आनाकानी करते हैं, फिर तो हमारा फूड बेवरेज का काम हो गया। तो जो कैंटीन वाले हैं उनको तो क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सेप्शन। किसके लिए एक्सेप्शन आएगी, ये आएगी इस वाले के लिए, आईटीसी ब्लॉक्ड वाले केस के लिए ये एक्सेप्शन में आएगा। क्या, सुनिए, लेकिन अगर आईटीसी ब्लॉक्ड है ना, मैं इसको हटा के ऐसा करूं, एक सेकेंड देखो बेटा, अगर ये सुनिए, यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सेम या सिमिलर आउटपुट सर्विसेज, अगर आप सेम या मिलती जुलती आउटपुट सर्विस बनाते हैं तो इन इनपुट का आईटीसी ऑन सच इनपुट सर्विसेज, अच्छा वो चार्ट बनाने के लिए बोल दिया अलाउड, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन अदर केस ब्लॉक्ड, ऐसे कर सकते। तो यानी कि अगर आप लाइफ, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी आगे, आपने इंश्योरेंस करवाया, बेनिफिट नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस करवा ले, होता है री इंश्योरेंस, कौन सुन रखा होगा, उनको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जिस ये मेरे लिए इनपुट है, अगर मेरा आउटपुट भी सेम है, सिमिलर है, तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो कॉस्मेटिक सर्जन को क्रेडिट मिल जाएगा कॉस्मेटिक सर्जरी का, हल्दीराम को क्रेडिट मिल जाएगा फूड एंड बेवरेज, केटरर को बेनिफिट मिल जाएगा केटरिंग का। ये पॉइंट समझ आया नहीं आया, जल्दी बोलो। है ना, ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस, मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर। अच्छा, मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर। तो अब अगर आपने मेंबरशिप ली है, मेंबरशिप ली है, अपने एम्प्लॉयज के लिए ली होंगी, ऑफ क्लब, जिम, हेल्थ, ये सब योगा सेंटर, हेल्थ फिटनेस सेंटर, फिटनेस सेंटर, क्या आईटीसी मिलेगा ना बाबा ना, ये सब मेंबरशिप की जो सब्सक्रिप्शन होगा आईटीसी ब्लॉक्ड, आईटीसी इज ब्लॉक्ड। तो ये मेंबरशिप है जो क्लब की, हेल्थ की, फिटनेस सेंटर की, योगा सेंटर की ले रहे हो, आईटीसी अलाउड नहीं है। अच्छा, और क्या है लिखा है जी, अच्छा वो थैंक्स फॉर टेलिंग मी, हाँ जी, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन, एलटीसी और होम ट्रैवल कंसेशन, टिकटे विकटे बुक करवा रहे एम्प्लॉयज के लिए, तो ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, है ना, कैब बुक करवा दी, बस बुक करवा दी, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, अगेन बेटा आईटीसी ब्लॉक्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कोई बिजनेस में डायरेक्टली काम नहीं है, जरा लिख लो। तो आईटीसी कहाँ कहाँ ब्लॉक्ड हुआ, आईटीसी इधर ब्लॉक्ड है, आईटीसी इधर ब्लॉक्ड है गाइस, आईटीसी इधर ब्लॉक्ड है, आईटीसी इधर ब्लॉक्ड है, और कहाँ अलाउड है, हरी झंडी, आईटीसी इधर अलाउड है, इधर इधर अलाउड है, ये हरी झंडी है। बात समझ आ रही है मेरी, बोलो भैया। यस सर। अच्छा, अब ये बता दो जी, लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी हो गया जी, फिर 3-4 रह गई सर्विसेज, ये बताना जरा, प्रोवाइडेड इट इज, ये वाली बात, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं,
जो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना कंपल्सरी है। हाँ, अगर ये जो हमने ऊपर वाली सर्विसेज करी हैं भैया, ये फूड बेवरेज वाली, ये यहाँ पर सुनो, ये वाली स्टार लगा दो बेटा इस पे ना, स्टार लगा दो इस पे स्टार, ये स्टार लगाओ इस पे तो क्रेडिट अलाउड ही था, ये और ये अगर कंपल्सरीली दी गई हैं, वॉलंटरीली नहीं, कंपल्सरीली एज पर लॉ, तो आईटीसी अलाउड, मतलब खाना पीना आ जाए कल, मिड डे मील स्कीम्स ऑफिस में देनी है, हेल्थ और ब्यूटी ट्रीटमेंट हर एक का करवाना है, सुंदर लगने चाहिए, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हर गंजे की करवानी है, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है, हेल्थ इंश्योरेंस तो कहीं जगह कंपलसरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है, या क्लब की मेंबरशिप की, फिटनेस की, जिम की, योगा सेंटर की मेंबरशिप लेनी है एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज के लिए, या ट्रैवल बेनिफिट्स देने हैं, उस केस में क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, क्योंकि कंपलसरी हो गया, वॉलंटरी नहीं है। बात समझ? यस सर। चलो यस सर। बहुत बढ़िया, नहीं भी समझ आया तो यस यस करते रहे करो बस। हाँ जी, 5वीं सर्विस पे आ जाओ भैया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, छठी है 6th 7th 8th, 7th तो छोटे हैं, आ जाइए, आज ही खत्म हो गया जी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मीनिंग देखो, क्या सेक्शन 2 में डिफाइंड है, जाके देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेक्शन 2 में डिफाइंड है क्या, चेक करो बुक में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस चेक करो बच्चों। तो ये 2119 में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पढ़ना शुरू करें। ठेके की सर्विसेज है, ठेका मतलब वो ठेका नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठेकेदार, हाँ उसके चक्कर काटते फिरते हो। उज्जवल यस सर, पता है ना आपको? पता है सर। हाँ, छुपे रुस्तम है आप। सर आपको नहीं पता? सर महाराज हासिल करके बैठे हाँ, मेरी बिल्ली मुझसे मियाऊं है। चलो पढ़ो उसको जरा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मींस a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property। मैंने बोला ठेकेदार, where goods भी लगा के देगा और लेबर भी देगा, where transfer of property in goods whether as goods or in some other form is involved in the execution। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ ले रहा है ठेकेदार, उसके अंदर वो मटेरियल भी लगा के देगा, लेबर भी लेगा, है ना, तो ये ठेकेदार होते हैं। तो ठेकेदार को हायर किया है तुमने, यस गाइस, तुमने ठेकेदार को हायर किया है, क्यों? तुम्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी बनानी है, फैक्ट्री, गोडाउन, शोरूम, ऑफिस, क्लिनिक, हाँ, तो हम आपको उसका क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने ठेकेदार को प्लांट मशीनरी बनाने के लिए बुलाया है, मे बी एसी का प्लांट बनाएगा, मे बी एक्सकलेटर्स बनाएगा, प्लांट मशीनरी है, वो भी इमूवेबल है। अच्छा, यानी कि सारी इमूवेबल नहीं, इमूवेबल में लैंड बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन प्लांट मशीनरी बनाएगा वो भी इमूवेबल है, क्योंकि वो स्टोरेज टैंक बनाएगा जिसमें हो सकता है पेट्रोल स्टोर करना पड़े, तो वो सब इमूवेबल है, लेकिन उसका क्रेडिट मिल जाएगा ठेकेदार जो भी जीएसटी चार्ज करेगा। तो ठेकेदार को आपने हायर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अगर अच्छा मूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए ठेकेदार हायर किया है, कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाओ, ये है 5th पॉइंट, इसकी बात लिख लें। तो ये मैं आपको ना एक तरीके से 5th पॉइंट में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस माना गया है। अगर आप शेड्यूल 3 की बात करें ना, याद करें शेड्यूल 3, उसके अंदर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को डीम्ड एज सर्विस माना गया है, डीम्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एसओएस। तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कहते हैं, इसमें मटेरियल भी जाता है लेकिन सर्विस माना जाता है। सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इसके क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाने आपको ना, क्योंकि अब आपके बहुत पाइल अप हो गया होगा चीजें, तो मैं एमसीक्यूज
और इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है थ्योरी चल रही है, 10 चैप्टर तो रह गए जो प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पशंस हैं और कंपोजिशन स्कीम है, एक आधा चैप्टर एक प्लेस ऑफ सप्लाई है, हो गया। तो 10 चैप्टर प्रैक्टिकल, बाकी थ्योरी है वो तो मैं चाहूँ तो 10 घंटे में खिंचवा दूं, ऐसा जल्दी नहीं करूंगा। मैं एग्जांपल आपको खुशी की बात कह रहा हूँ कि हमारे 10 चैप्टर ही प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, बाकी सारे जो 12-13 चैप्टर हैं वो थियोरिटिकल बेस्ड है, उसमें टाइम नहीं लगने वाला। वो तो आप एक बार 24 घंटे बैठ जाओ मेरे साथ, निकलवा दूंगा, वो तो खत्म, सिलेबस खत्म 10 दिन में। लेकिन जल्दी नहीं करनी, क्या आफत है, आराम से करना। मैं तो आपको खाली डर निकल जाए इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल हौले हौले से प्यार करो, हौले हौले से प्यार करो, हौले हौले, ओए होए, हौले हौले, हौले हौले प्यार। क्या गाना था ना वो शाहरुख खान का, कौन सा था? हाँ जी, हाँ, हौले हौले हो जाएगा प्यार सोनिया, हौले हौले। सर ये सोनिया कौन है? डर हम किसी के डैश से डरते नहीं है। तो वर्क वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अच्छा अब ये आपने यूज किया है फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। जब भी तो मैं स्टूडियो में बंद करके लॉक लगा के बैठता हूँ, एक बार गलती हो गई थी, दरवाजा खोल दिया था, डॉटर ने सुन लिया सारी बातें जो मैं यहाँ की बातें कह रहा हूँ, और फिर मुझे आंखें दिखा के यूं चली गई। मैं उस दिन के बाद से डर गया, मैंने कहा आजकल बच्चे भी तो। एनी हाउ, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें अगर प्लांट मशीनरी है बाबा तो आईटीसी अलाउड, नॉट ब्लॉक्ड कह लो। लेकिन अगर अदर है, एग्जांपल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए आईटीसी नॉट अलाउड। तो आप ठेकेदार को हायर करो, रिपेयर, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदार जो भी आपसे चार्ज करेगा पैसा, सॉरी, उस पे जीएसटी जो भी होगा क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हाँ, यूज्ड बाय, नहीं, यहां पर लाइन नहीं मारनी पड़ेगी, एक सेकंड, चार्ट बनाना था ना। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी, आईटीसी अलाउड, अदर नॉट अलाउड। हाँ, यूज्ड बाय, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज यूज्ड बाय, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा चार्ट बनाने में टाइम लग रहा है, मैं मिटा क्यों रहा हूं इसको। यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, प्रोवाइडिंग आउटपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, यानी कि एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार को पैसा दे रहा है। समझो मेरी बात, अगर ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, मैंने हायर कर लिया राजू कॉन्ट्रैक्टर को, राजू कॉन्ट्रैक्टर ने जेठा कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, तो जो जेठा कॉन्ट्रैक्टर राजू कॉन्ट्रैक्टर को बिल करेगा, राजू कॉन्ट्रैक्टर को तो आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो राजू कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट मुझे करनी है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये इनपुट सर्विसेज हैं, यस, ये आपकी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इनपुट सर्विसेज है, इनपुट सर्विसेज, और ये आप यूज कर रहे हो आउटपुट वर्क के लिए, तो आपको आईटीसी अलाउड। छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं समझाने के लिए, आइए जरा। रामलाल हायर्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग, फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, yes guys, for factory building.
बताइए क्या आपको आईटीसी मिल जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज No, पर। sir. बहुत बढ़िया, ब्लॉक्ड है, बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल। रामलाल hires a work contractor for construction of plant and machinery। बताइए। सर मिल जाएगा। मिल जाएगा। अलाउड। और ये इमूवेबल में भी अच्छा। अब जरा देखना, रामलाल हायर्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर फिक्सर्स। सर मिलेगा। मिलेगा, फर्नीचर फिक्सर तो मूवेबल है, इमूवेबल में भी प्लांट मशीनरी हो जाए तो हम तो अलाउ कर देते हैं, अलाउड। बहुत बढ़िया। लास्ट देखना जरा जी। सर इसमें भी मिलेगा। बिल्कुल, मूवेबल में आप कंस्ट्रक्शन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा गाइस, दिमाग से निकल गई बात, क्या था? पॉइंट इसमें निकल गया यार। हाँ, आ गया जी। रामलाल हायर्स ABC contractor for construction ABC contractor for construction of factory building। ABC contractor hires XYZ subcontractor। बताइए आईटीसी किसको मिलेगा? आपको नहीं, मतलब रामलाल को नहीं मिलेगा। रामलाल को तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है, रामलाल आईटीसी ब्लॉक्ड ऑन इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। हाँ जी, लेकिन जो एबीसी कॉन्ट्रैक्टर है, अलाउड है। बहुत बढ़िया, एबीसी कॉन्ट्रैक्टर आईटीसी अलाउड ऑन इनपुट ITC allowed on input work contract services from XYZ। तो सीधी सी बात है, अगर आपका इनपुट आउटपुट सेम होता है उनको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उनका तो काम धंधा यही है ना भैया। उनका तो काम धंधा यही है। चलिए, ये हो गया जी छठा पॉइंट। आइए जी, कॉपी हो गया बच्चा? चलिए सेवेंथ गाइस जरा देखिए, सिक्स पॉइंट तो खत्म जी, अभी कॉपी खत्म। सिक्स पॉइंट अब क्या है? गुड्स और सर्विसेज और बोथ received by taxable person for construction of immovable property other than plant and machinery on his own account। अब आप खुद सीमेंट, सरिया, लेबर हायर कर रहे हो। हाँ, सिक्स पॉइंट में अब आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुद खरीद रहे हो, तो सिक्स पॉइंट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुद खरीद रहे हो, जिसमें सीमेंट, सरिया, रोड़ी एक्सेट्रा, लेबर हायर कर रहे हो, और कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट, नो कॉन्ट्रैक्टर, ऑन ओन अकाउंट। किस चीज की? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई हायर नहीं किया, जैसे ठेकेदार को देके बनवा लो या खुद बना लो, इसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी बच्चों दो बातें, प्लांट एंड मशीनरी या अदर। ब्लॉक तो इमूवेबल में भी प्लांट मशीनरी अलाउ कर रहे हैं, मूवेबल में तो सभी कुछ अलाउड है। अगर प्लांट मशीनरी मूवेबल है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इमूवेबल प्लांट मशीनरी भी बना रहे हैं, उसका भी क्रेडिट अलाउड है।
तो इसका आईटीसी अलाउड, सीमेंट, रोड़ी, सरिया सब अलाउड, लेबर चार्जेस आईटीसी अलाउड, अदर केस में ब्लॉक्ड। ऑब्वियसली इसका एग्जांपल क्या होगा, बिल्डिंग। हम तो इमूवेबल पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट मना कर रहे हैं ना, अगर कोई आप और कंस्ट्रक्शन करवा लो मूवेबल आइटम्स की, कोई टेंशन नहीं है। बोलो जी, बात समझ आ रही है? आ रही, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो जी, कॉपी कर लो, Yes, sir. कॉपी करो बच्चों। Yes, sir, हो हाँ गया। हाँ, हो गया, थैंक यू। 6th, अब 7th और 8th ये लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी है। गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर 10, सेक्शन 10 एक चैप्टर करवाएंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम, तो जो बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया, सुनिए, कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया, उससे अगर आप गुड्स खरीदोगे या सर्विसेज लोगे तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यानी कि आप गुड्स या सर्विसेज परचेज्ड फ्रॉम composite dealer, no ITC on goods and services, no ITC on such goods or services। तो सेक्शन 10 में गाइस कॉम्पोजिट डीलर आता है, तो कॉम्पोजिट डीलर से अगर आप माल खरीदोगे, गुड्स सर्विसेज खरीदोगे कोई भी, तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑलरेडी बेनिफिट बहुत दे देते हैं जो कॉम्पोजिट डीलर होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिट डीलर, और लड्डू गोपाल, ये जो कॉम्पोजिट डीलर है, ये कॉम्पोजिट डीलर जो है ये सेक्शन 10 में कवर्ड होता है, कॉम्पोजिट डीलर अंडर सेक्शन 10। तो गुड्स एंड सर्विसेज यू परचेज फ्रॉम कॉम्पोजिट डीलर, you will not be allowed, yes guys, you will not be allowed ITC, no ITC on such goods and services। आइए अब ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन NRTP चेक करो, डिफाइन है क्या, चेक करो बच्चों। NRTP डिफाइंड है क्या? हु इज NRTP? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यस सर है 57। 77, देखो इस बहाने। और कॉम्पोजिट डीलर भी डिफाइंड है क्या, चेक करना। Yes. कॉम्पोजिट, हाँ जी, एक बार सारे बता दो एक एक करके ना, ये पढ़ लेंगे, आ जाइए। हो गया जी, ये चैप्टर भी खत्म, चैप्टर नहीं खत्म सॉरी एक 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 सेक्शन ही, इनफैक्ट एक सब सेक्शन में पूरी क्लास लग गई, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक खत्म। हाँ जी, ये राज, एक एक कंपोजिट सप्लाई है बेटा, कंपोजिट डीलर आगे है क्या? तो डीलर नहीं है। नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। चलो उसी उस पे आ जाओ। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, NRTP। ये राजी NRTP 277, पढ़ना जरा। पर्सन who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India। क्या मतलब? NRTP कौन हो गया, बताइएगा। Who is NRTP? अरे बेटा, दिल्ली में ना ट्रेड फेयर लगता है, शायद आपने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 28 नवंबर हर साल लगता है। उसमें फॉरेन स्टॉल्स भी लगते हैं, यूके के, जापान के, जर्मनी के, फ्रांस के। कभी कोई गए ट्रेड फेयर में, एग्जीबिशन में? तो हाँ, तो उसमें इंटरनेशनल स्टॉल्स भी लगते हैं। तो वो बंदे बाहर से आते हैं, यूके का कोई सेलर है, यूएस का कोई सेलर है, वो माल लेके इंडिया में आते हैं। अब मुद्दा ये आ रहा है, उनको बोलते हैं NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उनको टैक्स देना पड़ता है इंडिया में, जो वो ट्रेड फेयर में माल बेचेंगे उस पर GST लगता है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, ये वो है, NRTP लिख लेना, पर्सन्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज हु डोंट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट दे कम इन इंडिया फॉर एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स, इसका। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है चैप्टर 9, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन।
सोल्ड बाय नॉन रेजिडेंट नहीं लिखा, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। क्या मतलब? गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड बाय हिम। इसका मतलब ये है जो एनआरटीपी अपने अब बाहर से माल लाया है, यूके से, यूएस से, उसका तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी लगेगा ना जब वो इंपोर्ट करेगा माल को, तो आईजीएसटी लगेगा, उसको तो आईटीसी दे देंगे। लेकिन उसका माल खत्म हो गया, 14 दिन ट्रेड फेयर लगता है, 10 दिन में उसका सारा माल बिक लिया। उसने लोकल परचेजेस करी हैं, लोकल परचेज करी हैं। हाँ, उसने दिल्ली से माल खरीद के बोला पेल देता हूँ एग्जीबिशन में। दिल्ली में भी आधा इंपोर्टेड माल, आपका गफार मार्केट, पालिका बाजार, ऐसी बहुत मार्केट्स हैं जहां पर विदेशी माल मिल जाता है आपको, तो उसने वहां से माल ले लिया। अब उसको उस माल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो नॉन रेजिडेंट जो लोकल माल खरीदेगा इंडिया में, उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो बाहर से जो माल लेके आएगा उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अब कोई सर्विस भी ले रहा है बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अब ट्रेड फेयर वाले उसको चार्ज करेंगे कोई कुछ कमीशन कि भाई ट्रेड फेयर में लगा रहा है स्टॉल, उस कमीशन का जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एनआरटीपी को सर्विसेज दे रहा है दिल्ली में, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज एनआरटीपी खरीदेगा कोई क्रेडिट नहीं है, खाली जो गुड्स इंपोर्ट करके लेके आए साथ में अपने थैले में भरकर, उसका क्रेडिट मिलेगा। बाकी कुछ भी खरीदेगा वो, चाहे गुड्स खरीदे, सर्विस खरीदे, सामान खत्म हो गया, सर्विसेज भी लेगा वो, कोई क्रेडिट नहीं देगा। तो 7th और 8th में, 7th में जिसपे कॉम्पोजिट डीलर से अगर आप गुड्स सर्विसेज खरीदोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, और 9th 8th में एनआरटीपी को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर गुड्स ही हैज ब्रॉट इनटू इंडिया। बात समझ आ गई? चलो अब मैं आपको मार्क करवा दूं क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने हैं अगली क्लास में। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आधा आधा घंटा प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दूं हर क्लास के अंदर, सो दैट आप लोग एक लय में आ जाएं और एक फ्लो में आ जाएं। सो अब आपके चैप्टर्स भी अच्छे खासे हो गए हैं, तो थ्योरी भी दिमाग में बैठ गई है। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मैं 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं बता दूं कौन कौन से खड़े सीएम में दे रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 दे चुका था मैं होमवर्क के लिए? बच्चों ने मार्क कर रखा, किए भी है घर में? और क्या क्लास में आपने दिए थे सर। बहुत बढ़िया यार। चलो तो शुरू के आई थिंक 1 से 15 तो बेसिक्स के थे, तो वो तो आपने कर ही लिए होंगे। 1 से 15 तो शायद 1 से 1 मिनट 13 नहीं, 15 भी नहीं, 14 भी नहीं, 13 भी नहीं दिया, 11 तक दिए, 1 से 11 तक। तभी 12 13 14 तो नेक्स्ट क्लास के बाद कर पाओगे, अभी नहीं करना। हाँ अब देखो जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 16, एक दो क्वेश्चन करवा भी देता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है, आओ मेरे साथ आओ बच्चों। हैप्पी कंपनी लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी मशीनरी। ठीक है, हैवी मशीनरी बनाते हैं। इट प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई में, तो जिन बच्चों का एमसीक्यू वो भी समझे। डिटरमिन द आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कंडीशंस फुलफिल्ड और नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। देखो अगर वो नॉन टैक्सेबल होता तो फिर क्रेडिट लेता ही क्यों? तो सारी कंडीशन पूरी। अब बिना आंसर देखे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मर्स खरीदे हैं और वो मशीन बनाता है, तो ट्रांसफॉर्मर्स खरीदने पे क्या उसको 5,20,000 का आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा? बताओ। कोई ब्लॉक नहीं है ना ये, तो जो ब्लॉक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा। ये लिखना नहीं है, जो नहीं लिखा वो सब अलाउड है, जो लिखा है वो अलाउड नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा। ट्रक है, गुड्स है, रॉ मटेरियल खरीदा, इसका जीएसटी 2 लाख दिया, रॉ मटेरियल खरीदा उस पर जीएसटी 2 लाख दिया, बताओ। बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा, 16 आने मिलेगा। कन्फेक्शनरी आइटम फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, केक लाए, पेस्ट्री लाए, टॉफी लाए, चॉकलेट लाए फैक्ट्री के एम्प्लॉयज के लिए, खाने पीने का आइटम। हाँ जी, ब्लॉक। तो 5-20, 6-20 और 8-20, 8-20 खत्म। रीजनिंग पढ़ लेना, सब दिया हुआ ही है, रीजनिंग पढ़ लेना। नेक्स्ट देखना,
ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन था 29th, मैंने वैल्यू का दिया हुआ था, करके देखना। अभी आज मैं आईटीसी की बात कर रहा हूँ, ये 29 वैल्यू का है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, करके देख। ये टाइम ऑफ सप्लाई है, करवाऊंगा मैं अब नेक्स्ट क्लास में, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करवा दूंगा, तो आपका हाथ खुल जाए। जो बच्चे बिल्कुल ही निकम्मे हैं और उन लोगों के लिए जो खुद ही कर लेते हैं, फिर तो बहुत ही बढ़िया उनके लिए। तो एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और देख लूं क्रेडिट का। ये रहा, एक सेकेंड, नहीं ये भी वैल्यूएशन का, 43 भी करना वैल्यू का है, क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना, 43 वैल्यू का, ट्राई मारना, अगली क्लास में करवाऊंगा इनको। मैं आज खाली आईटीसी की बात कर रहा हूँ ना, आई एम लुकिंग फॉर। ये राज, ये देखना जरा, जोश लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ स्पाइसेस, मसाले, प्रोवाइड्स अ फॉलोइंग फॉर द जीएसटी पेड। बताओ जरा, raw spices purchased for furtherance of spices business, furtherance of the spices business, आपने स्पाइस खरीदे, स्पाइस बेचे, अलाउड। रॉ स्पाइसेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर खाएंगे मसाले घर में, साले इनके लिए खरीद के घर में इनके भेजा है, तो ये तो बिजनेस यूज में आया ही नहीं। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बोलो इसमें क्या दिक्कत है? मशीनरी है, मशीनरी में तो कोई ब्लॉक नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं, प्लांट मशीनरी नॉर्मल खरीदी है, ये तो इमूवेबल कंस्ट्रक्शन की बात थी, वो तो हम तो कंस्ट्रक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट मशीनरी, ये तो नॉर्मल प्लांट मशीनरी खरीदी है, ये तो कोई ब्लॉक ही नहीं है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, नहीं। पेमेंट फॉर मटेरियल एंड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, अरे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर बिल्डिंग, Not allowed. तो बस कितना, 75,000 रुपये अलाउड है जी। देखो जी 75,000 रुपये, खत्म है ही क्या, बड़ा सिंपल है काम। आज मैंने आपको पूरा बता दिया, तो ऐसे ही आपको काम करने हैं, क्यों